वो न्यूट्रल है, वो ना तहरीक इंसाफ के हैं और ना ही वो मुस्लिम लीग के हैं। वो 13 सीटें जीत रहे हैं। दूसरी जानिब वाले जो हैं वो 14 सीटों पे डटे हुए हैं कि ये तो हमारी है। तहरीक इंसाफ के कितने ताकतवर आदमी इस वक्त मुल्तान के हल्के में जैन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब का जरा नैरेटिव गल ठीक है, अमरीका बड़ा जालिम है। ये गाफिल नहीं है, ये खवास बाख्ता हैं। तो इस टाइप की चलाकियां जो हैं वो इनको आती हैं। पाकिस्तान के मोतबर नाम नुसरत जावेद साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। इनसे ज़्यादा इलेक्शंस जो है एक्टिवली मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने किए होंगे। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया में आपने ज्वाइन किया। नुसरत साहब ये बड़ा दिलचस्प है कि लाहौर चाहे ज़मीनी हो या कौमी हो एक पंजाब का रियल बैटल फील्ड के तौर पर लिया जाता है। अब 4 सीटें हैं। नून लीग से जब बात करें उन्होंने कहा जी कि लाहौर के अंदर मसला ये है कि मसला हमारे वोटर का नहीं है, मसला कैंडिडेट्स का है कि हमारा वोटर जो है उन कैंडिडेट्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता। अब चौहान साहब के साथ हमारा नून का वोटर क्यों जाएगा, हमारी मजबूरियां हैं। तो वो ये आर्गूमेंट देते हैं। मैं जरा आपके असेसमेंट जानना चाहूँगा लाहौर के बारे में। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहली बात यह है तला साहब कि मैं बगैर फील्ड में जाए हुए ना इलेक्शन के बारे में जो है वो प्रेडिक्ट करना और दावे से बात करना, मैं उसको बहुत ऑडेशियस समझता हूं। क्योंकि हर हल्के की फिर अपनी डायनामिक्स होती है, एक तो जनरल फील होती है। मसला ये है कि ये जो बात अभी मुनीब ने कही है, वी हैव टू अप्रिशिएट कि लाहौर देखिए जी पॉलिटिकली बहुत अलाइव शहर है और वहाँ पे एक फिजा बनती है और वो रहती है। बस एक ज़माने में पीपल्स पार्टी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाडली थी, उसके बाद अब वहाँ से आपको कैंडिडेट नहीं मिलता। ठीक, अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग रही है। अच्छा, मुस्लिम लीग का साइटडल है लाहौर और इसके बारे में ये बावर किया जाता है कि ये जैसे पीपल्स पार्टी के लिए लाड़काना है, उनके लिए लाहौर का वही मकाम। अब एक तो बात वही आ रही है कि आपने उन लोगों को वोट को टिकट दिया है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अब इनकी ये मजबूरी है। ठीक, अब ये कैसे मोटिवेट करें अपने बंदे को कि आप इसके लिए लाएं, उस पे ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं लोगों को। देखिए, असल बात ये होती है, एक वेव होती है, एक पूरी जी मशीनरी होती है। भुट्टो साहब ने फाइव असैसिनेटेड में बहुत मशहूर फिक्रा लिखा हुआ है कि जर्नैल जिस तरह जंगों से घबराते हैं, इस तरह सियासतदान इंतखाब से घबराते हैं क्योंकि उसके लिए ह्यूज मैनूवर की ज़रूरत होती है कि हर पोलिंग स्टेशन पे आपका तगड़ा पोलिंग एजेंट का बैठा होना और लोगों को घर से लाना। मैं ब्रॉडली ये फील कर रहा हूं कि इस दफा लो टर्न आउट होगा, ठीक, क्योंकि लोग बहुत मायूस हैं। अच्छा, ये जो बंदे जो वोटर को लाते हैं ना, इन लोगों में से मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अच्छा वो न्यूट्रल है, वो ना तहरीक इंसाफ के हैं और ना ही वो मुस्लिम लीग के हैं और उनका थोड़ा सा रुझान जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब है, लेकिन वो सीजन इसके प्लेयर हैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के। वो कहा जी कि नुसरत साहब बात ये है कि लोग हक्का बक्का हैं। मैंने कहा जी हक्का बक्का क्यों, कि जी ये कैसे निकला कि वो यानी अमेरिकी साजिश? उन्होंने कहा नहीं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये एकदम से अप्रैल तक बिजली भी आ रही थी, पेट्रोल भी सस्ते दामों में मिल रहा था, ये हो क्या रहा है। ठीक, तो उसने कहा कि इस हक्का बक्का वोटर को जो है वो मोटिवेट करना कि तुम आप जाके, वो तहरीक इंसाफ का हामी नहीं हुआ लेकिन वो हक्का बक्का है। ये लफ्ज हक्का बक्का मुझे बहुत पसंद आया उसका। दूसरा जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा हमारे जो लोग यानी जो यहाँ से नवाबी के गए हैं लोगों के पास, तो उन्होंने उनको वो मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जो आपने कंबल पहन लिया यानी हुकूमत का, ते बारिश पैंदी रही थे तुसी फिरते रहे ते होर भारी हो जाएगी। यानी हुकूमत छोड़ के इलेक्शन लड़ो, वोट लेने आओ तो फिर देंगे। अब इसको कैसे ज़िमनी इलेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होता है, वी हैव टू सी। एक तो ये कि जो साइंस है पंजाब के अंदर इंतखाबात लड़ने की, और नून लीग इतने अरसे से वहाँ पर मौजूद है और अब उनका अपना प्राइम मिनिस्टर जो पंजाब में ये साइंस को परफेक्ट कर चुका है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बड़ा फैक्टर हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात में। ये फैक्टर इसलिए है, मैं आपसे वही अर्ज करता हूँ जी, ये बहुत बड़ी मनूवर होती है इलेक्शन वाले दिन लोगों को पोलिंग स्टेशनों पे लाना, सेल्फ मोटिवेटेड, इडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, जिस पे अभी तहरीक इंसाफ ज्यादा इन्हिसार मुझे लग रहा है कि जी वो हमारा जो यानी बंदा खुद ही निकलेगा, इमरान खान कहते हैं मैं 10 बंदे वहां पे पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करूं वगैरह वगैरह, वो इस तरह होता नहीं है। उनकी परसेंटेज डेफिनेटली होती है, लेकिन ये एक पूरी साइंस है जी कि कैसे हमने लाना ले जाना है। उसमें थोड़ा सा मैं मुनीब की बात से एग्री करते हुए बल्कि ऐड करूंगा और ये कहूंगा कि मुनीब भाई खाली हुकूमत में ही नहीं,
अगर आप अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस जो हुए थे उसमें तो वो ऑपोजिशन में थे और बदतरीन दीवार के साथ भी लगे हुए चंद हालात भी थे, खास तौर पर डस्का की निशस्त का बिल्कुल सही जीतना कहा। वो आसान काम नहीं था। उसमें बहुत ज्यादा मुनीब इनकी जो मदद हुई है वो जो पुरानी मिशनरी है। और इसमें आप एक बात और ना भूलें कि ये लोग जवान हुए हैं, इन्होंने ये पूरी इसकी रोप्स जो है ना वो सीखी हैं 85, जो गैर जमाती, बिल्कुल सही, और गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए डेरादारी, बरादरी और फिर लोगों को मनूवर करना। वैसे चूंकि मैं आपको वही कह रहा हूं कि मैं हल्कों की स्पेसिफिक डायनामिक्स मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस करने इस वजह से हम अमूमी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्टर के तौर पर ये बता सकता हूं कि अभी आने से पहले, चूंकि हमने भी अपने हर जगह रखे होते हैं ना, हमारे पास चिड़िया तो नहीं होती कुछ, लेकिन होते मिल जाते, आप भी साइंसदान है ना, इस वजह से आपने भी बंदे रखे हुए हैं। अभी ये कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश, तवक्को, अंदाजा या सर्वे, वो उनका ये ख्याल है कि वो 13 सीटें जीत रहे हैं। दूसरी जानिब वाले जो हैं वो 14 सीटों पे डटे हुए हैं कि ये तो हमारी हैं। अच्छा, इस पे मुझे सिर्फ एक एतराज है कि तहरीक इंसाफ अगर 7 जो सीटें जो ज़हनी तौर पर भी कह रहे हैं जी हम हार जाएंगे शायद, तो वो मुस्लिम लीग को दे रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग अगर 14 तो जीत के, तो वो समझ रही है कि 6 जो हैं वो तहरीक इंसाफ को चले जाएंगे। मुझे ये खदशा ये हो रहा है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ इलेक्टरल साइंस को ज़हन में रखते हुए, मुझे ये खदशा है कि शायद ये जो 20 सीटें हैं इनमें 3 या 4 को इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट हो सकते हैं, जो दोनों पार्टीज काउंट नहीं कर रही। वो ये समझ रही हैं कि या तो ये सीट जो है हमारी जमात जीतेगी या मुखालिफ जीतेगी। आई थिंक कि ये इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहा है। और बिलखुसूस जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस है खुशाब के अंदर, आसिफ बाज जैसे जो लोग हैं जो पहले नून के साथ थे, बड़ी शख्सियत है, वो जीत भी सकता है। और अब तो एग्जैक्टली और फिर उसमें मैं मुनीब की बात से एग्री करता हूं कि वो जीत के फिर वो थोड़े से नखरे दिखाए, हमजा साहब जाए कहें जी अपने ही होना कि इंडिपेंडेंट ने जाना किधर है। देखिए अगर हुकूमत जो कैंडिडेट हैं वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा, वो कोल माइनिंग के इस वक्त बादशाह हैं। तो अगर यानी बात यानी जो है वो पैसों पे मुकनी है, एक जमाने में वो मलिक नईम के शेयर होल्डर होते थे, अब वो उनसे भी आगे चले गए। इलेक्शन कैंपेन, दोनों जमातों का ये कहना है कि हमारे पास बेहतरीन कैंपेनर्स मौजूद हैं। इमरान खान तो समझते हैं कि उनका सानी नहीं है, लेकिन नून लीग के पास अब मरियम नवाज जैसी क्राउड पुलर और बेहतरीन कैंपेन करने वाली है। मैं उनका शेड्यूल देख रहा था तो वो शेखुपुरा में जलसा, साहिवाल में जलसा, झंग में, लिया में, रावलपिंडी, खुशाब में और मुल्तान में ये वो जलसे करे। तो इससे आपको पता चलता है कि नून लीग जो अपना बेहतरीन कैंपेनर है वो लॉन्च किन किन इलाकों में कर रहे हैं। देखिए ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जब आप ये जिक्र कर रहे हैं ना यानी मरियम नवाज का, मेरा अपना ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग ने बिल्कुल हाथ पांव हारे होते ना, देखिए उनके पास ये एक वेपन अभी तक रहा है ना कि मरियम अगर हल्के में जाए तो वो, और अगर फर्ज करें कि इस दफा वो 13 सीटें बकौल तहरीक इंसाफ के वो ले जाते हैं इन स्पाइट ऑफ मरियम नवाज, तो ये तो वो अपना यानी वेपन खुफिया नहीं रहेगा बल्कि ठुस हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग, देखिए ये गाफिल नहीं है, ये खवास बाख्ता हैं जैसे मुनीब ने कहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी हमेशा एसोसिएशन रही है कि ये जैसे इक़्तिदार संभालते हैं तो 1 2 3 कोई इस तरह के इकदाम करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। मतलब मियाँ साहब पहले आए, उन्होंने कहा जी ग्रीन चैनल जी, जो भी बाहर से आए जी पीली टैक्सी, वो जी कस्टम वाले रोना जनाब रेवेन्यू, आवाम की सहूलत, बाहर से आते हैं आप उनके सूट के बसें, सड़कें, पुल, टैक्सियां। ये इस दफा जब ये इक़्तिदार में आए हैं तो आते ही टक ये पेट्रोल की, ये बिजली की, और उसके बाद वो जिस अंदाज में बढ़ाई वो एक अजीब यानी मस्खरापन इन्होंने मिस हैंडल किया। अब ये देखिए कि इनके अंदर ये बुनियादी तौर पर रिटेलर्स हैं, रिटेल मर्चेंट हैं ये लोग, तो ये करते ही हैं। आप देखें ना, इन्होंने एक थोड़ी सी होशियारी दिखाई। ये सर ये बयानिए भी नहीं जाते, सियासतदान को हम कह सकते हैं वो मौका परस्त होता है, तो हमारे अवाम, मैं उनको मौका परस्त नहीं कहूंगा लेकिन अल्लाह के फजल से मौका शनास होते हैं। ठीक, इसीलिए 5000 साल से जड़ा जिते हो नाल, तो ये मौका शनासी का एलिमेंट है। अब देखिए ना, इन्होंने जो कार्ड खेला वो अच्छा कार्ड खेला, 100 यूनिट बिजली जी फ्री, वो इलेक्शन कमीशन ने रोका। अब ये देखिए 2-1 दिन में सोलर एनर्जी का कुछ वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब करेंगे घरों पे ये वो। अब वो तो एक जनरल होगा ना, उसको आप इससे ज़िमनी इलेक्शन पे तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब दरीस ना
फर्ज कीजिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ, नो इन्फॉर्मेशन, अगर 15 तारीख को, अब ये बात चल रही है ना कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, फर्ज कीजिए कि 15 तारीख को वही जो कि हमारे लिए बुरी खबर सुनाने आते थे मिफ्ता साहब, वो हंसते मुस्कुराते हुए 50 रुपए कम कर दिए, नहीं वो यानी प्राइस को कम कर दे, लेवी कम ना की IMF को रखने के लिए, लेकिन चूंकि प्राइस को कम कर दें ये देखते हुए कि आलमी मंडी, तो इस टाइप की चालाकियां जो हैं वो इनको आती हैं, जो आवाम की मौका शनासी। अच्छा, उसमें मौका शनासी के हवाले से ये एक और बात है, आप तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, तो यार मैं वोट भी दे दिया, तो उन्होंने हुकूमत भी बनाई, तो वो तो मरकज में वो तो कह रहे हैं मुझे तो इलेक्शन दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके मुकाबले में यार अगर मैं हमजा के कैंडिडेट को वोट दूंगा तो चलो यार जो ये कम से कम सड़कें बनाते हैं, अब आपने जो गिनवाए हैं जी। अब ये कि क्या लाहौर में बात मशहूर सी, लो जी सड़कें गड्डियां साफ कर देती हैं, सफाई हो गई, कूड़ा गायब हो गया, नहर साफ हो गई, नहर साफ हो गई, और जी रौनक लग जाती है, लाहौर आई है जी फुल्लां दा शहर जी, माना एयरपोर्ट तो उतरो ये वो। अब वो चूंकि इस दफा उस तरह का ये जलवा नहीं दिखा पा रहे, लेकिन फर्ज करें कि ये 1 2 3 के यार 12 लोगों ने क्या सी 100 यूनिट जी इलेक्शन कमीशन नहीं मनया जी की करिए, तो ये चालाकी तो आई ना जी, बस तो क्रिएट तो यार दे वांट टू स्टे इन द सिस्टम, स्टे इन द गवर्नमेंट, तो यार मौका शनासी करो, जता दो यार इन्होंने। तो वैसे इमरान खान साहब का जरा नैरेटिव है, गल ठीक है, अमेरिका बड़ा जालिम है, यू नो नैरेटिव बहुत अच्छा, लेकिन वोट नहीं देना। नुसरत, वो फैसलाबाद किसी सीट में से नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया, मैंने कहा आपकी दुआ क्या है सीट के बारे में, या अल्लाह सानू ना जिता मतलब है कि अगर हम जीत गए तो बड़ा मसला हो गया। द इंटरेस्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग। देखिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं बिफोर वी फिनिश, एक बड़ी अहम बात है, अभी हम ये पोस्ट इलेक्शन बातें नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अगर जैन कुरैशी जीत गए तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ही होंगे कैंडिडेट या नहीं, और क्या होगा? और इस जैन कुरैशी के इम्कानात को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के कितने ताकतवर आदमी इस वक्त मुल्तान के हल्के में जैन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो एंटी शाहमूद कुरैशी लॉबी है, बहुत एक्टिव। आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, ठीक है ना जी। अब एक आप देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि इलेक्शन हो और ओवरऑल आप जितने वोट्स लेते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से खवातीन और अक़लियतों की सीटें। अब देखिए अगर 20 ये ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, फर्ज करें कि उसमें नवाज लीग जो है उसके नंबर हों, वो कहें कि जी ये 5 तो दे आर स्ट्रेंजर्स, वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे वो जो एग्रीगेट रियलिटी को। बिल्कुल ठीक है। तो उस सूरत में जाना तो पड़ेगा ना कहीं, तो बेहतर यही है कि नाराज ना किया जाए, इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ ड्राइविंग नहीं हम कहते होते थे सेफ ड्राइविंग।